पे सारे टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन, जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। और अगर डिटेल में प्रैक्टिस की बात की जाए तो एक स्किल बिल्डर बैच भी ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अंदर मैं पहले एलआर करवाऊंगा, फिर डीआई कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि तुम लोगों में से कोई क्वांटिटी एप्टीट्यूड कंटिन्यू करना चाहता है तो यदि विद इन ए वीक एक अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं अपन, वेरी बेसिक अर्थमेटिक में मैं स्टार्ट करूंगा टाइम एंड वर्क से, ठीक है। ये पूरा रीजनिंग बेस्ड टीआई का चैप्टर है, जिसके अंदर तुम लोगों ने ये एक सेट था, मैं कुछ सेट ऐसे करवा रहा हूं जिससे तुम्हें आइडिया हो जाए कि कैट में सेट आते कैसे हैं। तो ये कैट 2018 का पीवाईक्यू है, और एक दो सेट और करवाऊंगा जो कैट के पीवाईक्यू है, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने डिस्टेंस से सीक्वेंस से सारे आंसर्स दिए थे, कॉलम एंड रो को फाइंड आउट करके। और ये कॉलम एंड रो और उसमें मिसिंग नंबर वाले इसलिए करवा रहा हूँ तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए कि तुम्हारी कैलकुलेशन भी बेटर हो जाए, साथ साथ में तुम आंसर कर पाओ, ठीक है। सेकंड ये हुआ था, आई थिंक तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वन इज दिस, जैसे तुम लोगों को लगता होगा कि 30 टू 35 40 टू 45 मिनट का लेक्चर अपलोड कर रहे हो सर, 1 आवर का नहीं करते, तो जनरली अगर ये लाइव क्लास में डिस्कस होता तो 1.5 आवर के लेक्चर होते। बट क्योंकि तुम लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, तुम पोज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वेट नहीं करना पड़ रहा, तो ये जो 5 टू 10 मिनट रिकॉर्डिंग में बच रहा है, वो बेस्ट है तुम लोगों के लिए। तो हर क्लास में 1 या 2 सेट डिस्कस करो, सो दैट तुम सबसे पहले क्लास स्टार्ट करो, पोज करो, उस पूरे सेट को समझो, बनाओ, गलतियां करो। बार बार गलतियां करना बहुत जरूरी है। मतलब तुम अगर यहाँ एक्स वाई जेड ए बी सी डी भी लिख रहे हो ना, तो भी एक स्टेप है। अगर तुम एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेप अनलॉक होता है, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा ऐसा करना होगा, यहाँ जाना है, इसे पोज करना है, पोज करने के बाद जब मैं साइड हो जाता हूँ, पोज करने के बाद तुम्हें इसे ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद तुम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कौन सी चीज है जो समझ में आई, कौन सी चीज है जो नहीं समझ में आई, या फिर क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर में, किस टाइप के एलआरडीए के सेशन तुम लोगों को चाहिए, सब कुछ तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और आने वाले टाइम में किस टॉपिक पे स्पेसिफाई तुम्हें फ्री क्लासेस चाहिए, यू कैन मेंशन। और कौन सा पार्ट बढ़िया लगा तो वो भी करना। एंड इसके बाद अगर तुम्हें लगे कि हाँ एक्सप्लेनेशन बेटर था, तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड गाइस, ठीक है। सो पोज करके जो अपना तुम 10 टू 15 मिनट निकाल चुके हो, उसके बाद आई थिंक यहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज यही एक सेट डिस्कस करूंगा, और आज इवनिंग 8 PM है ना, थोड़ा सा अनाउंसमेंट, जैसे ये आज 9 PM लाइव जाएगा, तो उससे पहले अगर तुम लोगों में से कुछ लोग सिर्फ इसी क्लास को फॉलो करते हैं, तो गाइस 8 PM जो है ना, 8 PM एक फ्री क्लास होने वाला है, फ्री क्लास होने वाला है, जिसके अंदर रोड मैप टू मैप फॉर 99 परसेंटाइल प्लस इन कैट 23। ये एक टॉपिक रहेगा जिसके अंदर मैं पूरा एक जर्नी तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये 99 परसेंटाइल अगर तुम्हें चाहिए तो कैसी सी जर्नी तुम्हारी रहनी चाहिए, ठीक है। ये फ्री रहने वाला है, 8 PM है, पूरा डिटेल में डिस्कस होगा। यू कैन लाइव ज्वाइन करो तो बढ़िया है, अगर तुम लोग इंफॉर्मेशन तुम्हें लेट मिली है तो यू कैन ज्वाइन, रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है। एंड जो भी क्लासेस हैं, जिनके जो भी लिंक है या फिर जो भी वाईटी सेशंस हैं, उनके अपडेट के लिए तुम लोगों को बता देता हूं। अगर तुम कंटिन्यू इस बैच को फॉलो कर रहे हो तो तुम मैथ्स सर्च करना, मैथ्स अंडरस्कोर आरके सर, ठीक है। ये सर्च करोगे तो एक टेलीग्राम चैनल अपलोड होगा, उस टेलीग्राम को तुम लोग क्या कर सकते हो, उसमें सारी चीजें अपलोड कर सकते हो, उसके अंदर सारे के सारे क्लासेस की लिंक, सारी पीडीएफ वगैरह तुम्हें मिलती रहेगी, ठीक है। ये मैंने जो मार्कर का साइज कम किया है क्योंकि मुझे ये टेबल फिल करना है, दैट्स व्हाई। बट टीम ऑफ 5 प्लेयर, टीम ऑफ 5 प्लेयर कितना है गाइस, टीम ऑफ 5 प्लेयर, लेट्स सी। टीम ऑफ 5 प्लेयर है ए बी सी डी ई, पार्टिसिपेट इन ए टूर्नामेंट इन द प्लेयर ऑफ 4 मैच 1 to 4। The following table give the partial information about the individual score and the total scored by the team in each match. Each column and 2 वैल्यू मिसिंग। हर कॉलम में क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यू मिसिंग है। जैसे ये वाली वैल्यू हुई, ये वाली हुई, ये वाली हुई, ये वाली हुई, ये वाली हुई,
ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है, तुम लोगों को जस्ट उन वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे फिल करने की बात करूं तो वो करना तुम उसके बाद, दीज आर स्कोर्ड बाई टू लोअर स्कोर इन अ मैच। टू लोअर स्कोर की बात है, जो स्कोर गिवन है ना उनसे भी कम स्कोर तुम यहाँ पुट करने होंगे, ठीक है। नन ऑफ मैच मिसिंग वैल्यू इज मोर देन 10% ऑफ टोटल स्कोर इन दैट मैच। जो टोटल स्कोर बना है ना उसके क्या बोला है, नन ऑफ टीम मिसिंग वैल्यू इज मोर देन, उसके 10% से ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही, होप सो यहां तक बिल्कुल क्लियर है। चलो अगर यहां तक क्लियर है तो लेट्स ट्राई। ए बी सी डी ई, तुम लोगों को 5 प्लेयर हैं एक टीम के अंदर, मैच नंबर 1 की बात करते हैं। 88 और 72, टू यहां ऐड करो 90, 90 के अंदर 70, 16 यहां पे करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 160, ठीक है। 160 के अंदर 60 ऐड करोगे 220, यू आर लेफ्ट विद, बच्चों इन सब का सम हो रहा है 220, तो तुम लोगों के साथ लेफ्ट कितना बचेगा 50। तो ये जो 50 है वो किस किस का सम है गाइस, पता होना चाहिए, ये ए प्लस सी का सम, ठीक है। अगर तुम लोगों को मोर देन की वैल्यू बात की जाए 27 से ज्यादा रिजल्ट नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम स्कोर कितना ले सकता हूं बच्चों 27, यस ना। 27 मैक्सिमम, तो मिनिमम कहां तक जाएगा, क्योंकि दोनों का 27 से ऊपर नहीं जा सकता, तो ये 23 तक जाएगा, यस। अगर यहां 23 लिया तो ये 27 तक। कुछ बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई कि सर आपने कैसे ये रेंज डिसाइड की। इसमें क्या तुम एग्जैक्टली वैल्यू ज्यादा है ना, तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू लेके सोल्व करोगे तो बहुत ज्यादा केसेस बन जाएंगे। जब वैल्यू ज्यादा होती है यू गाइस जस्ट गो विद रेंज। जैसे मैं तुम लोगों को 50 की बात बताऊं, 50 का डिफरेंस है, 50 का अगर डिफरेंस है बच्चों तो मैक्स टू मैक्स कितना स्कोर कर सकते हो तुम, है ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते 27 से। अगर तुम यहां 27 करते हो तो दूसरी टीम कितना करेगी, मतलब दूसरे ने कितना किया होगा 50 बनाने के लिए 23, इसको एक कम करो तो ये कितना हो जाएगा 26, इसको एक ज्यादा करो 24, इसको एक कम करो तो ये 25, तो ये इधर हो जाएगा 25, इसको एक ज्यादा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 26, सॉरी एक कम करते जाने रिड्यूसिंग है, ठीक है 26, यहां पे देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 27, तो ये 5 डिफरेंट रिजल्ट है तुम्हारे सामने। होप सो क्लियर है। अब पांचों तो इस टेबल में पॉसिबल नहीं है ना भैया, ऐसा थोड़ा ना कि पांचों मेंशन कर दूंगा, तो मैंने तो रेंज लिख ली कि भैया ये 27 मैक्सिमम और 23 मिनिमम बना सकता है, ये 23 मिनिमम और ये 27 मैक्सिमम बना सकता है, दैट्स द सीक्वेंस। होप सो कि तुम्हें चीजें समझ में आ रही है कैसे कैसे ये मैंने रेंज लिख दी। जब भी मल्टीपल केसेस हो यू गाइस गो विद रेंज, अदरवाइज अगर एक या दो केसेस हैं तो मेंशन किए जा सकते हैं, मल्टीपल केसेस हो देन रेंज के साथ जाओ, ठीक है। आगे देखो, जैसे 100 है, 65 है, 75 है, 75 140 ये हो गया बच्चों, ये 240 होगा, तो यहां पे कितना होगा टोटल 240 है, उसमें कितना ऐड करूं बच्चों, यू नो वेरी वेल कि सर उसके अंदर आपको ऐड करना होगा कितना 60 और ऐड करना होगा, और ये 60 सम किस किस का है बच्चों, यहां से यहां देखो सी और ई का है, सी प्लस ई का है, ध्यान से देखना सी प्लस सी का, तो क्या है कोई और तरीका बचता ही नहीं है सर, हाफ हाफ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो 10% है, यू डोंट थिंक कि सर ये 27 कहां से आया, 270 का 10%, इसका जो 10% होता है वो 27 होगा। अगला वाला अगर तुम देखोगे, अगला वाला देखोगे, नहीं तो यहां पे देख लो इसको 27 के बाद इस वाले को देखो, इसका कितना होगा बच्चों, रफली लिख देता हूं मैं, सबका लिख देता हूं, जैसे यहाँ 270 का 10%, वैसे तो तुम लोग अगर डीआई पूरा डिटेल में पढ़ोगे ना तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, माइंड में ही चले जाएगा, ठीक है। उधर देखोगे 300, 300 का 10%, 10% का मतलब क्या होता है एक्चुअली में बताऊं तुम लोगों को, एक पॉइंट शिफ्ट करना, जीरो तो हटा दो नहीं तो एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, जैसे 240 का 10% निकालना है ना, कुछ मत करो, एक जीरो हटा दो 240, जैसे 200 का निकालना है ना तो कुछ मत करो, एक जीरो हटा दो 20, खत्म। इससे ज्यादा रन नहीं बना सकते तुम, है ना, इससे ज्यादा रन नहीं बना सकते, इसका मीनिंग ये था।
इससे ज्यादा रन नहीं बना सकते। आ जाओ। हाँ यहां तक हो गया। तो ये अगर मैं इसको 31 लूं तो ये 29 हो जाएगा, जो पॉसिबल केस नहीं है। तो इस पॉसिबिलिटी से बचने के लिए भी गाइस ट्राई कि इसको इक्वल कर लेते हैं, इसका भी 30 कर देते हैं और इसका भी 30 कर देते हैं। अब बात करते हैं 240 की। आराम से देखना 240 वाले में यहाँ पे अगर तुम ऐड करना चाहोगे तो ये हो जाएगा कितना 130, और 130 और 100 कितना होता है बच्चों 200, तो 208। 208 के अंदर कितना ऐड करूं कि 240 बन जाए, फिर इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा 32। माय डियर स्टूडेंट 32 किस किस का सम है, ये ए और बी का सम है, ए प्लस बी का। तो अगर मैं इसे मान लो मैक्सिमम रेंज 24 तक ले जाऊं तो 24 के बाद ये कितना होगा, जब 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। एग्री? यहां गड़बड़ कर रहे हैं अपन, बताओ क्या गड़बड़ कर रहे हैं। क्या मैं मैक्सिमम 24 ले सकता हूं? ये गड़बड़ तुम जनरली करोगे। कैसे? सर साफ साफ बोला है दीज आर रन स्कोर्ड बाय टू लोअर स्कोर, सबसे छोटे कम स्कोर है ये, सबसे कम स्कोर है ये। यस और नो? ये सबसे कम स्कोर है। तो क्या तुम ये कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तुम्हें 20 से ज्यादा स्कोर नहीं ले सकते तुम, है ना। तो कितना है 20 से कम स्कोर क्या होगा, ये देखो इससे कम बनाना है तुम्हें। तो 20 से कम स्कोर कितना होगा सर? 19 होगा। यस, अगर यहां 19 आ रहा है गाइस, जस्ट टेल मी, अगर यहां पे तुम लोगों का 19 आ रहा है तो कितने रन और चाहिए इसके लिए? 13 चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे अगर 19 to 13 है तो ये 13 to 19 हो जाएगा। अरे इजी टू अंडरस्टैंड। क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है? ये सिली एरर मत कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर दी 27 से स्टार्ट करने की, यहाँ पे वो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों सेंटेंस कैरी करने पड़ेंगे, जो कंडीशंस हैं दोनों फॉलो करनी पड़ेगी। राइट? आ जाओ। और ऐसा नहीं है, फ्लो में रहा करो, धीरे धीरे चीजें सीखोगे, गलतियां करोगे, और गलतियों से जो सीखता है ना फिर वो बाद में गलती नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम बार बार बना रहे हो, बन नहीं रहा, टाइम लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, बहुत बढ़िया है, 1.5 आवर लग रहा है, बहुत बढ़िया है। बड़ी बात है कि यार तुम 1.5 आवर लगा पा रहे हो, ये बड़ी बात है। अगर इतना कर पाओगे तो हो जाएगा चीजें। जैसे यहां से देखो 555 150 सीधा हो गया, 150 160 और 161। तो इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 161, और 161 में कितना ऐड करूं सर? 39 ऐड कर दो। और ये ए प्लस कितना है? ए नहीं है सर इस बार, सी और ई है। हाँ सी और ई है, सी प्लस ई। खत्म। अब 39 यहां पे तुम्हें पता है कि 20 से बड़ा स्कोर नहीं जाना चाहिए, 20 से बड़ा स्कोर नहीं जाना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या होगा बच्चों? 20 90 और 90 20। खत्म। ये पहला एक मैच मिला है जिसके अंदर तुम लोगों के साथ दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे 2090 या तो 2090 आएगा, 90-20, सिर्फ दो ही केसेस बन रहे हैं। तो रेंज में लिखने का फायदा होता है। आई थिंक फायदा दिख भी गया होगा तुम लोगों को। चलो, अगर दिख गया तो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं, सारे के सारे आगे चलते हैं। इसके बाद ये टेबल हो गई फिल। जब भी ऐसी टेबल जिसमें पार्शियल इंफॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम उसे फिल करो। पहला चीज ये फिल करना। अगर नहीं हो रही फिल तो गो विद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ क्लू हो। एलआरडी है कि जो सेट कैट जैसे एग्जाम में आते हैं ना, उसमें सारी चीजें यूजफुल होती है। सम टाइम क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन सेट में गिवन है वो हाफ होती है, तुम्हें वहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को रीड करने के साथ मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह स्टक करो, क्वेश्चन भी एक्सप्लोर कर सकते हो, सो दैट कि तुम्हें इजी रहे हेल्प सॉल्व करने में। जैसे इस वाले की बात की जाए, इस वाले पहले क्वेश्चन के बाद, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इन टोटल रन स्कोर बाय 4 मैच। भैया टोटल स्कोर ऑफ 4 मैच तो सबको पता है, ये देखो 270 300 240, यहाँ पे 500 हो गया, यहाँ भी 500 हो गया, तो 1000, और 7 और 40 कितना हो गया? 110, तो 1010। ये तो है भैया टोटल स्कोर, है ना, टोटल तुम लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद ए का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन यहां देखो 27 और ये 30 के, मैं एक ए सॉरी ए का पूरा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन गया 100 हो गया, और प्लस में 19 हो गया, प्लस में 53 हो गया। इन सब का सम किया मैंने, इस सब का सम किया 119। ठीक है,
यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये ए का स्कोर है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए मैंने वहां भी बताया था, यहाँ दोबारा बता रहा हूँ कितना है 1010। बहुत ही आराम से समझना। अब परसेंटेज कंट्रीब्यूशन देखो, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन 199 अपॉन 10 इंटू 100। बड़ा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, यहां से यहां देखो, यहां से यहां देखो, इतनी बात समझ में आ रही है सबको, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, इतना इजी टू अंडरस्टैंड है। इतना अगर कर पा रहे हो तो बोलो, इतना तो सब कर पा रहे थे। अगर नीचे 100 होता तो बात बन जाती, बट यहाँ पे नीचे गड़बड़ चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करने में हो सकता है टाइम लगे। बताओ क्या टाइमिंग रहेगा, क्या सोच पा रहे हो? मुझे देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सही समझ में आ रही है, वो ऐसे है कि सम टाइम जब तुम ऐसी जगह स्टक होते हो, सम टाइम जब तुम ऐसी जगह स्टक होते हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम ऐसे स्टक करो ना, अब तुम लोग देखो ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन बहुत नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट ऑप्शन को हटाने के तरीके बताता हूं। 1999 अपॉन अगर होता 1000 बच्चों, आराम से 10 जस्ट टेल मी 1000 होता तो आंसर कितना होता? आराम से बताना सर, आंसर होता हमारा 19.9। यस एवरीवन। अब तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, छोटू सा एग्जांपल देता हूं। छोटू सा एग्जांपल ये दे रहे हैं कि मान लो मैं तुम्हें बोलूं 1/10 का वैल्यू कितना होता है? 10%, परसेंटेज में निकालना हो तो। और ऐसा ही अगर मैं तुम लोगों से पूछूं 1/20, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 5%। तो कहने का मतलब अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज किया है तो रिजल्ट क्या करेगा? रिजल्ट डिक्रीज करेगा, रिजल्ट डिक्रीज करेगा। तो यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो समझने वाली थी, जब तुम लोग 199 अपॉन 1000 इंटू 100 कर रहे हो, तब तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? तब आंसर आ रहा है 19.9%। अगर तुम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पे जाओ तो 199 अपॉन 1010 करोगे, तो गाइस जस्ट टेल मी तुमने क्या किया? डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा दिया, तो रिजल्ट कम हो जाएगा, और इससे कम रिजल्ट एक ही था ऑप्शन में। मैं तुम्हें कहता हूं कैलकुलेटर यूज करना भूल जाओ। तरीके अगर सीखते हो चीजों को सोल्व करने के, अगर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके तुम्हें समझ में आ गए, तो तुम्हारा काम बन गया भैया। अब तुम देखो कितना आसानी से तुमने परसेंटेज के एक अच्छे से कॉन्सेप्ट में कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ने से क्या होता है? रिजल्ट कम होता है। इससे सीधा 19.9 था, आंसर 19.9 तभी होगा जब इसके नियरेस्ट ऑप्शन ना हो, बट यहां तो बहुत नियरेस्ट है, तो आंसर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने वाला आंसर एक ही था। ठीक है, होप सो क्लियर है। आगे आ जाओ, आगे देखो क्या है। द प्लेयर रैंक 1 to 5 on the basis the total run scored by them in 4 matches. ठीक है, with the highest score getting rank 1 if known that no two players score the same score. ये भी कहा गया है कि दो प्लेयर एक जैसा स्कोर नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा रन वाले को रैंक नंबर 1 देंगे। तो तुम्हें बताना है हाउ मेनी प्लेयर आर देयर Those rank can be exactly determined. 5 लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं जिनकी रैंक एग्जैक्टली पता की जा सकती है कौन सी है? जिसके अंदर दो चीजें तुम्हें देखनी है, सबसे ज्यादा रन वाले को स्कोर 1 देना है, और किन्हीं दो प्लेयरों का जो स्कोर है वो सेम नहीं हो सकता। तो यहां से उस वाली टेबल को फटाफट फिल करते हैं। चलो यहां डाटा फिल करते हैं, यहां से लेके फटाफट 27 23, ये है 27 23, और यहां पे था 19 और 13, और ये 13 और 19, और ये 23 और 27, और ये 30 और 30। एक टेबल में और फुलफिल किया था ना 2019। चलो इसको कर लेते हैं 20 और 19, इसको कर लेते हैं 19 और 20। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे ऐसे मेंशन कर दो। अब ए के प्लेयर की एक की रेंज देखते हैं। देखो जब भी रेंज देखनी हो तो सबसे पहले छोटू नंबर लो, ये छोटू नंबर लो, ठीक है, मिनिमा टू मैक्सिमा। तो तुम लोग अगर यहाँ पे सम करने जाओगे तो ज्यादा दिमाग खराब करना नहीं है तुम लोगों को,
ज्यादा दिमाग खराब करना नहीं है। 13 to 23 ये तुम लोगों को मिनिमम की बात कीजिए तो देखो 153 सीधा हो गया, यहां हो गया 166, 166, 176, 186 और 189, 189। अब 13 की बजाय तुम लोग क्या ऐड कर रहे हो, 13 की बजाय तुम क्या ऐड कर रहे हो, तुम 19 ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है तुम लोगों का, यहां से 6 बढ़ रहा है और यहां से 4 बढ़ रहा है, तो 10 और बढ़ जाएगा। हाँ भैया, रेंज तुम लोग अगर रेंज की बात करो तो ये कहां तक जाएगा, तुम लोग खुद बताओ इसका रेंज कहां तक जाएगा। इसका रेंज जा रहा होगा सर, अगर आप दूसरा सम करोगे, ये ए की बात कर रहा हूं सबसे पहले, ए के मिनिमम स्कोर की और फिर यहां पे करेंगे मैक्सिमम स्कोर की, ठीक है। यही रफली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अगर तुम देखोगे 100 और ये 153 और 153 में सीधा 7 ऐड करके ऐसे भी कर सकते हो, और वैसे जो मैंने कहा वो भी एक बार कोर्स चेक कर लो सो दैट तुम्हें हैबिट हो जाए। ये 60 और 190 199 सीधा हो गया। क्या अगली बार ऐसा करोगे, नहीं करना है ना, ये वाला डिफरेंस देख लेना। अब बात करते हैं बी के। बी के अंदर देखो 88 और ये 52 से ऐड होगा तो ये 90, 140, 140 के बाद 140 के बाद फटाफट करो, ठीक है। 140 और ये 205, तो ये हो गया सीधा सीधा 205 के साथ। जैसे यहां से यहां तक तुम लोग 205 के बाद ये 225, आसानी से तुम लोग बता सकते थे 228, ये है मिनिमम। और 228 के अंदर 6 ऐड करूंगा तो 234। चलो अब आते हैं सी नंबर प्लेयर पे। सी नंबर प्लेयर पे अगर मैं मानूं तो 23 और 30 और ये 110, ये 140 और 163 और 20 कितना होगा, 163, 173, 183, 182, एक कम लेना पड़ेगा, 19 है। दोबारा देखो ये 27 और ये 57 और ये 167, 187, ये रेंज है, ठीक है। तुम जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बड़ा है और यहाँ पे कितना बड़ा है, और 5 सीधा देखो, यहाँ पे भी तुम वही गैप के अकॉर्डिंग जाओगे, ठीक है। और अब आ जाओ डी के साथ। यहाँ एक सेकंड ये कैलकुलेशन देख लेना, तुम कहीं गड़बड़ कर दो। 23 और ये हो गया 53 और 163, 182, 182 के बाद ये देखो ये 157, 167, 167, 187, 87, सिली मिस्टेक नहीं करनी, 187, ठीक है। 187 आ जाओ, डी के पास आओ। डी के पास आओगे तो इजी टू अंडरस्टैंड है, देखो 75 ये हो गया 147, 167, 187, 187 के बाद कितना आ रहा होगा, सीधा सीधा करोगे तो ये तुम लोगों का एक ही वैल्यू है सर, इसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। 13 का 1 हो रहा है, 14, 16 और 16 और 5 221 और 22, चलो 23 हो गया यहां तक। आगे देखो ई का, देखो एक बार रिजल्टेंट ई का देखोगे तो 60, 30, 90 और 80 को बात करोगे, 90 और 80 की बात करोगे तो सीधा सीधा 90 और 80, 170, 170, 170 और 20 कितना हो, 190, तो 188, तो 187 और 188, दैट्स अ रेंज यू हैव, दैट्स द रेंज यू हैव। ये हो गई तुम लोगों का सारा स्कोर कार्ड। कहीं गड़बड़ है? आई थिंक कोई गड़बड़ नहीं है। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोगों को यहाँ पे रैंक आउट करना पड़े तो कोई दिक्कत है? कहीं भी रैंक आउट करना पड़े तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ई सबसे नीचे है, कि कोई भी पार्ट ले लू मैं, ई की रैंकिंग जो है वो 5th है, सीधी सीधी। ऐसा क्यों सर, कैसे पता चला? ई 187 टू 188 के बीच में है, और क्योंकि दो लोगों के नंबर एक जैसे नहीं ले सकते, तो मैं अगर इसके कोई भी नंबर लेने जाऊंगा तो 188 और 187 तक है। या तुम लोग देखो, एक सेकंड, मतलब 5th और 4th डिसाइड करने से पहले ये देखो तुम कितना कर लोगे। इसके बाद इसके आसपास और देखोगे क्या है बच्चों, इसके आसपास देखेंगे सी। कैन यू टेल मी अबाउट सी? सी की देखेंगे तो 182 और 187। तो मैं अगर मैक्स टू मैक्स भी लेना चाहूं ना सी की, तो 187 ले सकता हूं। तो 187 लूंगा तो इसको 188 लेना पड़ेगा।
तो इन दोनों के बीच में डिटरमाइन करना इजी है। अगर मैं इसको रैंक आउट करूं तो ये लास्ट रैंकर है और ये इससे जस्ट पहले वाला रैंकर है। ये तो दो तो डिसाइड हो गया, इसमें इनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। ठीक है, आगे आओ सर। दो डिसाइड होने के बाद थर्ड वन देखो, जिसकी रैंकिंग थर्ड वन है, यहां पे नहीं आएंगे, यहां पे देख लो, यहां पे देखो, देखो 188 फिनिश होने के बाद 189 से आएगा। थर्ड वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? ए को सीधा सीधा कोई भी वैल्यू ले लो, कहां से कहां तक, 189 से 199 तक तुम्हारा जो मन करे वो वैल्यू लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। अब आ जाओ फोर्थ वन पे। अगर फोर्थ वन की बात करो तो फोर्थ वन कौन है, यहां पे गड़बड़ होगी। फोर्थ वन, सॉरी सेकंड वन, सेकंड वन के अंदर गड़बड़ होगी। सेकंड वन और फर्स्ट के अंदर कैसे गड़बड़ होगी? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ डी है ना बच्चों, वैल्यू ऑफ डी है वो कितनी है, 223 है। यस, और वैल्यू ऑफ बी जो है वो कितनी है बच्चों, वो है 22822234। ऐसा तो तुम लोगों के साथ कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, पांचों की पांचों वैल्यू तुम लोग निकाल सकते थे। इजी टू अंडरस्टैंड है ना। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन में तुम लोगों को क्या पूछा है वो देखो, थोड़ा सा हाइलाइटर से देखते हैं। ये कह रहा है कि द प्लेयर आर रैंक्ड 1 to 5 बेसिस ऑन अ टोटल रन स्कोर बाय देम इन 4 मैचेस। 4 मैचेस है, मैच नंबर 1, मैच नंबर 2, मैच नंबर 3, मैच नंबर 4। ये ए का स्कोर कार्ड होगा, ये बी का, ये सी का, ये डी का और ये 5 का। तुम्हें हाईएस्ट रन स्कोरर को रैंक 1 देनी है। इफ नोन दैट नो टू प्लेयर स्कोर सेम रन, कोई भी दो प्लेयरों का जो स्कोर कार्ड है वो सेम नहीं ले सकते। ठीक है, तुमने अभी तक रेंज डिसाइड की है ना, अगर क्वेश्चन को पीछे से देखा जाए तो तुमने तो रेंज डिसाइड की है। तो बट रेंज में एक चीज तुम्हारे माइंड में होगी कि किसी का भी जो सम आएगा यहाँ पे वो सम सेम नहीं लेना। रेंज में लो पहले, बट सेम नहीं आना चाहिए इन द एंड जब तुम लोग इसे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, उस अकॉर्डिंग क्या बोला है, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर दोज रैंक कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइन। कितने प्लेयर हैं जिनकी रैंक निकाली जा सकती है, वो फाइंड आउट करना है, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेट्स सी, यहां पे तुम्हें पता है कितना है, ये है 27 से 23। यस, ये है 23 से 27। ये था 30 to 30। ये था तुम लोगों का कि कितना, क्या रेंज था, 90 to 20 और 20 to 19। ये भी ठीक है, और एक वाला और रह गया बीच में, ये था 13 to 19। ये 13 to 19 और 19 to 30, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं स्कोर कार्ड लिखना स्टार्ट करता हूँ, रैंकिंग बाद में डिसाइड करता हूँ। सबसे पहले ए लिखते हैं। यहाँ जो भी होगा वो मैक्स होगा और मिनिमम, यही तो रेंज है। तुम लोग सीधा सीधा मैक्सिमम काउंट किया करो सो दैट इजी रहे। 27 और 53 इसको ऐड करोगे तो ये होगा 60 और ये 80, 180, 180। यहां तक का कहानी कोई दिक्कत है, 180। 180 के बाद अगर यहाँ पे ऐड करते जाओगे तो कितना आना चाहिए भैया, ये रेंज, रेंज कितना आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, हाँ 199। इसका जो रेंज है 199। अब दोबारा वाला ऐड नहीं करना, गड़बड़ तुम यही करोगे, दोबारा ऐड मत करना। इनमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, तो 10 कम कर दो सर, ये हो जाएगा 189। दैट्स इट। अब चलो बी के साथ। सर बी का रेंज देखे तो देखो 88 और 52 ऐड करेंगे तो 90, 140 और ये होगा 205। 205 के बाद ये हो गया 205 के बाद अगर मैं इसमें ऐड करता हूं 20 तो ये हो जाएगा 224। 224 बहुत बढ़िया। अगर ये 224 के बाद 6 कम हो जाए तो ये 218, सीधी सीधी बात। अब सी में ऐड करो, जरा सी में ऐड करो
27 और ये 57 और 167 है ना, 167 और 20 187। 187 से देखोगे तो 4 कम है और 1 कम है, 5 कम है तो 182, सीधी सीधी बात। फिर आ जाओ डी के ऊपर, डी के अंदर 72 और 75 सबको सीधा सीधा ऐड कर लो ना, 6 + 5 11 + 2 13 का 3, यस। और अगर तुम देखोगे तो 13 का 3 तो 7 14 16 21 और 22, 1 कैरी किया था। फिर ई के बाद इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है इसलिए नहीं लिखा। ई के अंदर देखो 60 30 90 90 और 80 होगा कितना 170, 170 और 20 कितना होगा बच्चों 190 और 188, ये हो गया 188 और ये हो गया 187, एक कम कर लो। ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी थी सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, बोलो इतना कर लोगे। मैंने इसके मैक्सिमा और मिनिमा का स्कोर लिख लिया है, अगर तुम लोगों को नजर आ रहा है तो, अगर तुम लोगों को नजर आ रहा है तो। अब तुम लोग जरा खुद देखो सबसे कम स्कोर कार्ड किसका है, सबसे कम स्कोर कार्ड क्या है, यहां पे लिखते हैं रैंक, जो तुम लोगों की इनकी रैंक निकालनी है। सर मैं देखूं तो इसका स्कोर कार्ड सबसे कम है तो ये सीधा सीधा 5th रैंक आ जाएगा। तुम 187 मत लेना, बस 5th रैंक आ जाएगा। 5th रैंक आ गया तो इसके बाद अगर तुम यहाँ 187 लेते हो तो तुम्हें यहाँ पे 188 लेना पड़ेगा, बट इसकी रैंक एक कम होगी, ठीक है। 188 के बाद अगर तुम देखोगे तो सीधा सीधा इसका रैंक डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं है, ये रैंक आ गया 3rd। बच्चों जो प्रॉब्लमेटिक चीज है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो ये है कि यहां इसकी रेंज यहां से यहां और यहां से यहां, तुम कौन सी लोगे, ये दोनों बीच में आ गई। किसी भी ऐसा कोई एक नंबर नहीं था जो बीच में आ रहा होगा। अगर तुम इसमें 2018 टू, सुनना यहां पे रेंज लेते हो 2018 टू 2022 तक, तो ये आता है 2nd पे और ये आ जाएगा 1st पे। अगर तुम लेते हो 24 तो ये आ जाएगा रैंक 1st पे और ये आ जाएगा रैंक 2nd पे। तो कहने का मतलब ये 2 लोग ऐसे हैं जिनकी रैंक डिसाइड नहीं हो पाई। तुम्हें पूछा था हाउ मेनी प्लेयर आर देयर दोज रैंक कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइन, कितने लोगों की रैंक डिसाइड हो पाई है, ए की हो गई, सी की हो गई, ई की हो गई। तो कहने का मतलब 3 लोगों की रैंक डिसाइड हो गई, ए सी और ई की। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन एरर कर दोगे तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो नहीं करना और फटाफट सॉल्व कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चंस कैट पीवाईक्यू के अंदर पूछे गए हैं। आई थिंक थोड़ा तो तुम लोगों का थॉट प्रोसेस बड़ा होगा। अगर तुम्हें लगा कि सर ने बहुत सही से एक्सप्लेन किया तो मेरा एक कंप्लीट बैच आ रहा है अर्थमेटिक पे, एक एलआरडीए पे रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जो यहाँ बेसिक पढ़ाया है वहां से अच्छे क्वालिटी सेट अराउंड 500 क्वालिटी सेट में लाइव डिस्कस करने वाला हूं। यू कैन कैरी विद मी, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर सकते हो। इस साल का सबसे बड़ा ऑफ आ चुका है बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर दो। इंडिया में दो डे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट की तरफ कैरी कर रहे हैं। इस बार कोई मंथली वाला सीन नहीं है, 6 मंथ से लेके 18 मंथ कुछ भी लो, चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक लो, ये यूनिवर्सल कोड तुम लगाओ और यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आगे देखोगे तो ये 23 के अंदर तुम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आ सकते हो, 22 में हम लोगों ने रोक किया है। इसके बाद ये चैंपियन बैच एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम लोग इस वाले ग्रुप के अंदर अपना नाम काउंटिंग में ला सकते हो, तुम्हें एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर तुम लोग सीमेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी यू कैन यूज रवि 09, दैट्स यूनिवर्सल कोड यू है। इसके बाद तुम लोगों के पास परफेक्ट स्कोरर बैच है, जिसके अंदर जो मैंने यहाँ फ्री क्लास में बढ़ाया, उसके बाद कंटिन्यू क्वालिटी सेट विद प्रैक्टिस एलआरडीआई स्टार्ट कर दो। क्वांट भी स्टार्ट हो चुका है, वीआरसी भी स्टार्ट हो चुका है, परफेक्टली हम लोग कंप्लीट पढ़ाएंगे। यू कैन यूज रेफरल कोड रवि 09 गाइस। इसके बाद तुम लोग देखोगे तो अगर तुम्हारा किसी ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन टेस्ट के लिए जाना है तो 22 के लिए टॉप एजुकेटर तुम्हारे सामने, यू कैन यूज रवि 09। कैट में सब्सक्रिप्शन के 2 प्लान हैं, दोनों में ये लगाओगे लग जाएगा 30%। ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, तुम्हारे प्राइस हाइक होने से पहले पहले लगा लो। डिजिटल नोट्स
अनलिमिटेड क्लासे, इंटरेक्टिव लाइव सेशन, स्ट्रक्चर कोर्स, ओपन हाउस, अन अकेडमी कम्युनिटी, लाइव टेस्ट एंड एनालिसिस, रेज हैंड का फीचर, प्लस अगर तुम लोग थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट करोगे तो फिजिकल नोट्स, ग्रुप डिस्कशन, लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट डिस्कस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन और प्लस के सारे बेनिफिट। होप सो कि तुम लोगों को आज के सेट भी समझ में आए होंगे, आज की चीजें भी कवर अप हुई हैं और ये 30% का ऑफर तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है इसलिए तुम लोगों को बताए हैं, इसको कैरी ऑन रखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, ठीक है। आज का सेट बहुत इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा डीआई के साथ लॉजिक लगता है इसमें, और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया परसेंटेज चेंज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्यूचर में। होप सो अच्छा लगा होगा तुम लोग, अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, जुड़े रहो और जो भी तुम लोगों को चीजें अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।